Hello students, today we are going to study poem 3.1 If, and this poem is written by Rudyard Kipling, about whom I have already told you in the previous video. First I'll read out two stanzas of the poem. In this part 1, we will deal with the two stanzas of the poem. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. अब इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे. पहले मैं आपको बता दूंगी कि ये जो पोएम है, दिस पोएम डील्स विद एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन. एक पिता जो है अपने बेटे को एक एडवाइस दे रहा है कि उसको दुनिया में किस तरह से चलना है. तो ये बताते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड एक फ्रेज़ है. इसका मतलब होता है कि अगर आप क्रुद्ध नहीं होते हैं, अपना दिमाग को शांत रखते हैं. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जबकि आपके चारों तरफ लोग जो हैं वो बहुत क्रोधित हो रहे हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रह रहा है. ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप अपना दिमाग शांत रखते हैं, एंड दे आर ब्लेमिंग इट ऑन यू, और उनका जो दिमाग शांत नहीं है उसके लिए वो ब्लेम आपको कर रहे हैं, इसके बावजूद आप अपना दिमाग शांत रखते हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर आपके चारों तरफ के लोग आपके ऊपर बहुत डाउट कर रहे हैं, इसके बाद भी आप खुद पर विश्वास रखते हैं, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन इसके साथ ही साथ यू कंसीडर वॉट अदर्स ऑल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग, दूसरे का जो पक्ष है उसको भी आप सुनते हैं. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं और इसके ऐसा करके आप थकते भी नहीं हैं. और बीइंग लाइड अबाउट दिस फ्रेज है, इसका मतलब है इफ़ पीपल आर स्पीकिंग फॉल्स थिंग्स अबाउट यू, लोग आपके बारे में झूठ कुछ भी बोल रहे हैं, बट यू डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप उस झूठ में लिप्त नहीं होते हैं. और बीइंग हेटेड, अगर लोग आपसे घृणा कर रहे हैं, डोंट गिव वे टू हेटिंग, मीन्स यू डोंट अलाउ हेट्रेड का मतलब होता है घृणा, टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, आप उस घृणा में लिप्त नहीं होते हैं, आप भी घृणा करना शुरू नहीं कर देते हैं. ये डोंट लुक टू गुड, और ये सब करते हुए आप एक बहुत ही आदर्शवादी नहीं दिखाते हैं खुद को, कि आप बहुत आदर्शवादी हैं, परफेक्ट हैं, ऐसा आप नहीं दिखाते हैं. नॉट टॉक टू वाइज, ना तो आप ज़्यादा अपनी नॉलेज दिखाते हैं. टॉक टू वाइज का मतलब होता है शो ऑफ वंस नॉलेज, ज़्यादा अपनी नॉलेज दिखाते नहीं हैं. अगर आप ऐसा सब करने में सफल हो जाते हैं तो क्या होता है, योर्स इज़ द अर्थ. ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं पोएम की, लेकिन ये सभी स्टैंजास के साथ इसका मीनिंग जोड़ के हमको देखना है. देन योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स यू विल बी अ रियल मैन. अगर आप ऐसा सब करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप स्वप्न देख सकते हैं लेकिन स्वप्न को अपना मास्टर नहीं बनने देते हैं, यानी आप सपनों के गुलाम नहीं बन जाते हैं. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर आप सोच सकते हैं लेकिन उन थॉट्स को ही अपना एम नहीं बना लेते हैं. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और डिज़ास्टर का मतलब होता है किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति. तो इन दोनों चीज़ों के साथ आप एक ही तरह का व्यवहार करते हैं. एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स का मतलब होता है धोखेबाज, वन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. तो ऐसा कहा गया है कि ट्रायम्फ और डिज़ास्टर यानी जीत और हार या विपरीत परिस्थिति, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इम्पोस्टर्स हैं, धोखेबाज हैं, ये हमेशा सेम नहीं रहती हैं. तो आपको इनको बिल्कुल एक ही तरह से ट्रीट करना है, बहुत खुश भी नहीं होना है और बहुत दुखी भी नहीं होना है, एक्साइटेड भी नहीं होना है. इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स, अगर आप में हिम्मत है उस सच को सुनने की जो आपने बोला हुआ है, लेकिन अब उसको लोग जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, नेव्स यानी इसका मतलब होता है यहाँ पर स्लेव्स, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है डिसऑनेस्ट पीपल,
जो बेईमान लोग होते हैं वो आपके द्वारा बोले गए सच को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और आपको फंसाने के लिए एक जाल जैसा बिछा देते हैं, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके उसको सुन लेते हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, और जिस चीज़ के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया है उस चीज़ को आप जब टूटा हुआ देखते हैं, वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, लेकिन इसके बावजूद यू स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स, इसके बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं, झुकते हैं, फिर से जिन चीज़ों के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया है अगर वो टूट भी जाती हैं तो आप उनको फिर से बनाते हैं विद worn आउट टूल्स। जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उसे फिर से अगर बना देते हैं तो फिर से वो कंक्लूडिंग लाइन्स यहाँ पर आ जाती हैं कि योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट। तो आप पूरी दुनिया आपकी है और इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब आपका है। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स यू विल बी अ रियल मैन। और इतना सब होने के बाद अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। आगे की पोएम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।